ऐसे बहुत से अल्लाह वाले हुए हैं कि जिनको अल्लाह ने दुनिया में छिपा के रखा, उनके मर्तबे ज़ाहिर नहीं हुए। बल्कि जिन औलिया को हम लोग जानते हैं ये बहुत कम है। पब्लिक तो बहुत ही कम बुजुर्गों को जानती है। पब्लिक को तो हुजूर गौस पाक को जानती है आमतौर से, ख्वाजा साहब, कलियर वाले, कुतुब साहब, शाजी मियाँ, आला हजरत, ऐसे कुछ थोड़े लोगों को पब्लिक जानती है। पढ़े लिखे लोग भी सबको नहीं जानते। औलिया तो बहुत हुए हैं, समझे आप। लेकिन जिनको हम नहीं जानते हैं वो लाखों औलिया हैं, लेकिन वो घाटे में नहीं है। वो कि दुनिया उनको नहीं जानती है तो वो घाटे में चले गए। अरे क़यामत के दिन अल्लाह उनकी शान दिखाएगा, इन्हें तुम नहीं जान सके थे, मैंने उनको छिपा के रखा, अब उनके मर्तबे देख लो। हाँ, बल्कि वली होते भी ज्यादातर आमतौर से औलिया इकराम की शान ये रही है कि वो लोग अपने आप को जाहिर करना नहीं चाहते थे, छिपाते थे, खुद ही छिपाते थे। कुछ सहाबा तो ये करते थे, इमाम गज़ाली ने लिखा है कि या अल्लाह हमें मछली खा जाए, हमें शेर खा जाए, मतलब लोग हमें भूल जाया करते, कब्र तक ना बने, क़यामत पे इतना ईमान। एक बुजुर्ग हुए हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में किताब में लिखा है कि वो एक मर्तबा बगदाद में, वहाँ मिस्र में रहते थे, काहिरा में। तो काहिरा में सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई। बहुत बड़े बुजुर्ग थे ये, ज़ुन्नून मिस्री का नाम सुना होगा आप लोगों ने भी, हुजूर गौस पाक से भी पहले के लोगों में हैं। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री, क्या नाम है भाई बोलो? हाँ, इनके पास पब्लिक पहुंची का हुजूर बारिश नहीं हुई है, दुआ कर दीजिए। ये बोले कुछ नहीं, बिस्तरा बांधा और काहिरा से निकल गए, इस्कंदरिया पहुंचे। एक शहर इस्कंदरिया है मिस्र में ही, वहां रहे 15-20 दिन। फिर काहिरा में आए, लोग जमा हुए, बोले हुजूर आप कहां चले गए थे, आपकी दुआ से खूब बारिश हुई। समझे? अब देखिए आप, फकीरी इसे कहते हैं। फरमाते हैं मैंने सुना है कि जब गुनाह बहुत बढ़ जाते हैं तो बारिशें कम होने लगती हैं। मैंने हिसाब लगाया तो पूरे काहिरा में मुझे अपने से ज्यादा बड़ा कोई गुनाहगार नजर नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं। इसलिए मैं काहिरा छोड़ के चला गया कि जब मैं चला जाऊंगा सबसे बड़ा गुनाहगार तो बारिश हो जाएगी। तो मेरे जाने की वजह से बारिश हो गई, क्योंकि सबसे बड़ा गुनाहगार यहां से चला गया। समझा? ये है फकीरी। हालांकि मेरा अकीदा यह है कि इन्हीं की दुआ से हुई हो, दुआ करी होगी उन्होंने, बोले तो नहीं मगर दुआ की होगी, और इन्हीं की दुआ से बारिश हुई होगी। हाँ? मगर क्या कह रहे हैं, करी बारिश दुआ करके अल्लाह से करा भी दी, और ये भी बता दिया, ये नहीं बताया कि मेरी दुआ से हुई है, बल्कि जाहिर ये किया कि सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं, मैं चला गया तो अल्लाह ने बारिश कर दी, तुम्हारा शहर मुझसे पाक हो गया। फकीर अपने आप को ऐसे छिपाते थे। आजकल ऐसे फकीर चल रहे हैं कि फकीरी भी नहीं है, फिर भी उन्हें अपना ढंढोरा पिटवाने की बहुत फिक्र पड़ी हुई है। समझा? कि दुनिया को पता चल जाए कि हम वलीउल्लाह हैं। तारीफें करवाते हैं, मनकबतें पढ़वाते हैं, कोई उनकी मनकबत पढ़े तो नोट देते हैं। अरे भले आदमी, तुझे फकीरी की हवा भी नहीं लगी, तू क्या जाने फकीरी की बात। मैं जलसे करता था, अब तो मैं जलसों में जाता नहीं। मैंने रातों तो मैं तकीरें बहुत करी हैं हिंदुस्तान भर में। बड़े बड़े पीर मियाँ लोग भी बात होते थे, तो कई पीरों को मैंने देखा कि वो पीरजादे, पीरों के बेटे, तो ये भी एक चल रहा है मामला ना कि एक पीर हो गया तो उसके खानदान में सब पीर ही पैदा होंगे।
दुनिया इधर से उधर हो गई, मगर मियाँ के घराने से मियाँगिरी नहीं जा रही। तो पीरजादे बैठे हुए तकरीर करी हमने, पब्लिक बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुए लोग। अल्लाह के करम से अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हजरत नाराज हो गए, पता चला हजरत नाराज हैं आपसे। पूछा क्यों नाराज है? कि वो उन्होंने हमारी तारीफ नहीं करी। बहुत नाराज चल रहे हैं मुझसे लोग, तुम्हें क्या पता। और मैं कतई ऐसा आदमी नहीं हूं कि तुम तकलीफ पहुंचाता हूं, बस इसी बात की नाराजगी है कि उनकी चापलूसी नहीं करी, चमचागिरी नहीं करी, उनकी तारीफें नहीं करी, तकलीफ ना करते, अल्लाह रसूल का जिक्र ना करते, उनकी कलाम पे सुनाते रहते बैठे बैठे, तो वो खुश हो जाते। अब मेरी आदत थी कि जब मैं किसी को भांप लेता था कि अपनी तारीफ चाह रहे आई, तो उसकी तो फिर मैं नाम तक नहीं लेता था उसका। समझे आप? उसका तो मौलाना अमीन साहब मैंने नाम ही नहीं लिया फिर उस वक्त। समझे आप? कि तुम बैठे बैठे सुलगो, समझे, सुलग गए। मैंने कहा मुजाहिदे तो करे नहीं है, इनको ऐसे मुजाहिदा कराओ कि 2 घंटे बैठाओ और इनका नाम मत लो जो मुजाहिदा हो गया। समझे? फकीरी है। हमारे इतने मुरीद हैं, फला जगह हमारे इतने मुरीद हैं, अपने मुंह से ही बताते फिर रहे हैं। और मुफ्ती आजम हिंद के सामने कोई कहता था हुजूर फला कौन है, वो मुरीद का लफ्ज बोलते ही नहीं थे, फरमाते थे फला साहब मेरे जरिए दाखिले सिलसिला हो गए। मुरीद नहीं बोलते थे, इन्हें कहते थे मेरा मुरीद है वो। तो बच्चे कहते फिर रहे हैं। अब तो कहीं घूम घाम का आ रहा है, लोगों को फांस के अपने आए घर पर आके सबसे पहले बीवी को सुना रहे हैं, उन पर इतने मुरीद करके आ रहे हैं। खैर, तो छुपे हुए लोग घाटे में नहीं है, क्योंकि असल चीज दुनिया नहीं है, असल चीज आखिरत है। अल्लाह आखिरत में सब दिखा देगा कौन क्या था। कुछ तो ऐसे चल रहे हैं कि अपने मदार खुद बनवा रहे हैं जिंदगी में यार, अपने मदार बनवा रहे हैं। मतलब उनको ये पता है कि हम पब्लिक की तरह नहीं है, हम मदार वाले हैं। और हदीस में लिखा है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा में बैठे होते थे, आने वाले नए आदमी को ये पता नहीं चलता था कि इनमें रसूलुल्लाह कौन से हैं। ऐसे बैठे नया आदमी पहचान नहीं पाता था, कोई तखत नहीं होता था, कोई गाँव तकिया नहीं होता था। सहाबा में सबके साथ ऐसे ही बैठे रहते थे। समझे? डॉक्टर इकबाल ने खूब लिखा है, था जहां फलसफे शेरी और शाहिन शाही, आज उन खानकाहों में है फकत रूबाही। नजर आई न मुझे काफिला सालारों में, वो शबानी के हो तमहीद कलीमुल्लाही। समझा आप? और ये पीरों के लिए नहीं कह रहा हूं, आपके लिए भी, अपने लिए भी कह रहा हूं कि हम आप भी ये मत सोचा करो कि जो कुछ हम करें वो सबको पता लग जाए। कुछ ऐसे काम भी किया करो कि जिसका क़यामत में ही पता लगे। दिल मरेगा, ईमान में कुव्वत पैदा होगी, आखिरत पे ईमान मजबूत होगा।